नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक और वीडियो, और ये वीडियो हमारी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है। और इस वीडियो में हम आपको वो सब क्वेश्चन कराएंगे जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की ये इम्पोर्टेंट वीडियो। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। तो प्रमुख कारण माना जाता है बंगाल को विभाजित करने का निर्णय को। बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। ये डिजाइन किया गया था स्वदेशी। बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और आंध्र डेल्टा के क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है वंदे मातरम आंदोलन के नाम से। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। तो ये हुई थी बम्बई में। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी ने किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। तो ये गठन किया था 1884 में। भारत में राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया। ये किया गया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब कहाँ गाया गया। तो ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। तो ये समझौता हुआ था लखनऊ में। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया। तो ये किया गया था एक। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से एक किसकी अध्यक्षता की। तो ये अध्यक्षता की 1924 में बेलगांव की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताएं जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। तो ये किया गया था लाहौर में। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। ये बने थे 1938 में। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। ये प्रस्ताव दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की। तो ये की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था। तो ये मकसद नहीं था सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की। तो ये स्थापना की थी फिनिक्स की।
महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। तो ये पहुंचे थे डरबन। रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटरमरिट्जबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेलवे डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो ये फेंका था 1893 में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। ये की थी अप्रैल 1921 में। महात्मा गांधी ने अपने निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? तो ये कहा है हिंद स्वराज में। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो राजनीतिक गुरु माना था गोपाल कृष्ण गोखले को। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है महात्मा गांधी ने। गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना। 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो ये था चंपारण। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था बिहार में। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है चंपारण सत्याग्रह से। कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोगी आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो ये क्या था? कलकत्ता में। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है? तो ये बन गया था लुई फिशर। महात्मा गांधी ने भारत में की गई स्थापना की सिफारिश के जहां लोग सरल जीवन में एवं उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। तो ये करते हैं आदर्श गांव में। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो ये उठाई थी शौकत अली ने। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो ये विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। खलीफा की शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। ये गठन किया गया था 1919 में। असहयोग आंदोलन किस सन से प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ था 1920 ईस्वी से। चौरी चौरा घटना कब हुई? चौरी चौरा घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 में। चौरी चौरा की घटना किसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गोरखपुर में। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो ये लिया था फरवरी 1922 में। असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? तो ये क्या था? चौरी चौरा घटना के कारण। गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था? तो ये क्या था? चौरी चौरा घटना के कारण।
वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई? तो ये सुनाई थी 6 वर्षों की। सामान्य अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था नमक कर के विरोध। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो ये शुरू किया था साबरमती में। अंग्रेजों के साथ किस समझौते के बाद गांधी जी द्वारा सामान्य अवज्ञा आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया था? तो ये क्या था? गांधी इरविन पैक्ट में। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? ये राजी किया था कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सामान्य अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था? तो ये कारण था ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11वें कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ये भाग लिया था B.R. अम्बेडकर ने। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॉस मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? तो ये परिणाम था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? तो ये परिणाम था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों को गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया? तो अभिनव भारत का गठन किया था V.D. सावरकर ने। महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मित्र मेला। निम्नलिखित का मिलान करें तो निम्नलिखित का मिलान हो जाएगा इंडियन नेशनल आर्मी हो जाएगी सुभाष चंद्र बोस, गदर पार्टी हो जाएगी लाला हरदयाल, तीसरा हो जाएगा मित्र मेला और इसके हो जाएंगे V.D. सावरकर, चौथा होम रूल लीग, ये हो जाएंगे एनी बेसेंट। इसका आंसर C हो जाएगा। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरनगर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? तो ये प्रयास क्या था? प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने। स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वर्ष फांसी की सज़ा दी गई थी? तो ये सज़ा दी गई थी 1931 में। 18 अप्रैल 1930 को हुई चित्तगांव शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था? तो ये कब्जा क्या था? गणेश घोष ने। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1925 में। इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो ये शामिल थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो गदर आंदोलन के नेता थे हरदयाल। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो सबसे प्रमुख कारण था प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो ये स्थित था सैन फ्रांसिस्को में।
निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? तो मंडी षड्यंत्र हुआ था गदर पार्टी के नेतृत्व में। लंदन में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया? तो ये प्रकाशन किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1905 में लंदन में इंडियन हाउस एक छात्रावास स्थापना की? तो छात्रावास स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो ये गोली मारी थी इलाहाबाद में। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो ये क्रांतिकारी नेता नहीं थे गोपाल कृष्ण गोखले। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारियों की सहक्रिया भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? भारतीय राजकुमार थे राजा महेंद्र प्रताप। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 63 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई? तो ये मृत्यु हुई थी जतिन दास की। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एक अधिकार खो दिया? तो ये खो दिया था 1833 का चार्ट अधिनियम में। निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? तो ये विस्तार था केवल योजना 1945। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट्स पर आधारित था? तो ये अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो ये नियुक्ति की गई थी 6 न्यायाधीशों की। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकारों का एक उदाहरण कौन सा था? तो एक उदाहरण था प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। लिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो ये अलग किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से प्रांत का निर्माण हुआ? तो ये निर्माण हुआ था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? ये नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। तो ये आंदोलन था मुंबई। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का कब शुरू किया? तो ये आंदोलन शुरू किया था 1942 में। 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो ये चलाया गया था क्रिप्स मिशन की विफलता में। निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो लोकनायक के रूप में जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को।
प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया? तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो देश नायक कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो ये संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया? तो ये गठन किया था मोहन सिंह ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग ने INA ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है मणिपुर में। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो ये आए थे रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की? तो ये स्थापना की थी अक्टूबर 1943 में। निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज शामिल थी? तो ये शामिल थी द्वितीय विश्व युद्ध में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने कब इस्तीफा दिया? तो ये इस्तीफा दिया था 1939 में। निम्नलिखित में से किस शेर-ए-बलिया नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था चिंटू पांडे को। 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? तो ये भारत भेजा था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो प्रथम कार्यकर्ता हो जाएंगे हसरत मोहानी। 1722 में की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी? दी गई थी आगरा की। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो ये दिखाई थी अंग्रेजी भाषा की। अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी लखनऊ और शिक्षावेद के AM मुंशी ने निम्नलिखित में से किस गठन की स्थापना की? तो ये स्थापना की थी भारतीय विद्या भवन की। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किसे अन्य नाम से भी जाना जाता है? ये जाना जाता है शारदा अधिनियम को। भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? तो ये है गहरा नीला। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा 1905 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने का शिक्षित करने के लिए की गई थी? तो ये की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी?
जैसे कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए। तो ये थी सोमनाथ लाडी की। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? तो ये क्या था कैबिनेट मिशन में। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? तो ये मनाया था मुस्लिम लीग ने। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो ये हुई थी अमेरिकी क्रांति के साथ। भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। 1927 में महाराष्ट्र में म्हाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो ये आरंभ किया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपलब्धि लौटा दी? तो ये लौटाई थी जलियांवाला बाग नरसंहार में। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मांद उपाधि दी गई? तो ये दी गई थी बाल गंगाधर तिलक को। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो ये किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के आयोग में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी सैयद अहमद खान ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो ये स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग में की गई थी? तो ये की गई थी 1940 में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की? तो ये की थी जेम्स रेम्स मैकडोनाल्ड्स ने। पूना समझौता 1932 ईस्वी किन के मध्य एक करार था? तो ये थे अम्बेडकर गांधी। सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया? तो ये क्या था दादा भाई नौरोजी ने। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ये क्या था दादा भाई नौरोजी ने। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो ये था भारतीय राष्ट्रीय फौज। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाला पहले भारतीय नेता थे? तो पहले भारतीय नेता थे राजा राममोहन राय। नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? तो ये माना जाता है बहुकारक सिद्धांत। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। तो ये मनाया गया था मुस्लिम लीग द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो ये समाप्त हुआ था 11 नवंबर 1918 में।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? तो ये प्रवेश किया था 1941 में। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान ने हाजीपीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी 1965 में। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? तो ये डिजाइनर था एडविन लुटियंस। मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे राजस्थान से। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की? तो इसकी रचना की सर मोहम्मद इकबाल ने। नाथूराम गोडसे के वे 3 भाई कौन थे जो आरएसएस के सदस्य थे? तो ये थे दत्तात्रेय, गोविंद गोपाल। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो ये आया था 1928 में। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई? तो ये मृत्यु हुई थी लाला लाजपत राय की। देशबंधु किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीतिक में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया? तो ये गठन किया था स्वराज पार्टी का। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? तो ये क्या गया था अधिकारों का बिल। निम्नलिखित में से कौन सा अरबिंदो के स्वतंत्रता प्राप्त करने के कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा था? तो ये मुख्य हिस्सा था गुप्त समाजों का संगठन। मैं विश्व धर्म 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। तो ये बताया था शिकागो ने। भारत में यातायात व्यवस्था ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है ब्रिटिश शासक को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया लाहौर में। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो ये नाम था लाल कुर्ती। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को। उन्नीस सौ 28 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? तो ये हुई थी 26 अक्टूबर 1946 को। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में प्रमुख थे। तो ये थे रक्षा। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यक्रम परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू।
किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? तो ये कहा था क्लेमेंट इटली ने। किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कट नाम दिया गया था? तो ये नाम दिया गया था हैदराबाद को। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।